हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। क्या तुम सब ने मुझे मिस किया? मैंने तो बहुत मिस किया तुम सबको। सोचा था कोई नया ड्रामा स्टार्ट करूँगी, पर ये वाला ड्रामा ख़त्म नहीं की थी ना, और 2 एपिसोड करने से ही ख़त्म हो जाएगा। तो सोचा कि चलो इसी ड्रामा को कंप्लीट कर लेते हैं। अब तुम सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि दी इतने दिनों तक क्या कर रही थी। तो आज बता ही देती हूँ बात क्या थी। दरअसल मेरी शादी थी, तो इसीलिए बहुत सारा काम था और टेंशन भी काम कर रही थी। इसके अंदर मैं एक्सप्लेन कैसे कर दी। यही रीज़न था इतने दिनों तक तुम सबसे दूर रहने का। अब मैं दूसरे घर आई हूँ, यहाँ के तौर तरीके सीखने में और थोड़ा वक्त चला गया। अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया, कोशिश कर रही हूँ समझने की, और ड्रामा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगी कम से कम एक दिन बाद देने की। लेट भी हो सकती हूँ, पर हाँ, इतने लॉन्ग टाइम तक दूर नहीं रहूँगी। चलो बहुत हो गई बकबक, अब ड्रामा एक्सप्लेन करते हैं। हमें जब फिर से नियान के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है, तब चूशिया उसका प्रोटेस्ट करती है। दोनों में ज़्यादा बहस होने लगती है तो गुजी हामी पे चिल्लाता है। हामी भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है उसका साथ गुजी का रिश्ता भले ही फेक था, पर उनके पेरेंट्स ने उनका रिश्ता तय किया है। और वो ये भी कहती है कि उसे गुजी के परिवार के बारे में कुछ ऐसा राज पता है जिससे नियान भी गुजी से रिश्ता नहीं रखना चाहेगी। तब गुजी हामी को बाहर ले जाता है और फिर से हामी की घिसी पिटी इमोशनल डायलॉग और गुजी का भी सेम रिप्लाई। हामी तब गुजी को उनके बिजनेस को लेके धमकाती है। वो कहती है उसने अपने पापा से उनका हेल्प करने के लिए कहा था, बस उसके लिए। अगर वो अपने पापा से उनके ऊपर इन्वेस्ट करने से मना कर देगी, तब वो कहाँ जाएंगे, तब क्या होगा उनका। पर गुजी तो इस बात से भी नहीं झुका। उसे हामी की किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वहाँ नियान सर के पास आती है उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेने, और उधर क्लास से बाहर चले जाने वाले स्टूडेंट्स को ये लोग पकड़ के क्लास में चलने के लिए धमकाते हैं। सारे क्लासमेट्स आ जाने के बाद नियान सबको पहले अपना सिचुएशन समझाती है कि क्यों उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया था। उसके बाद वो सबके सामने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ देती है और तब सारे स्टूडेंट्स उसके लिए क्लैप करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं गुजी के पापा उनके पत्नी को मिस कर रहे थे, पर फ़ोन भी नहीं कर पा रहे थे। वहाँ गुजी की मॉम को भी अपने पति के लिए फ़िक्र था, तो वो अपनी मेड से उनका हाल चाल पूछती है और उनका ख्याल रखने के लिए बोलती है। अगले दिन गुजी अपनी मॉम को घर चलने के लिए समझाने आता है। भले ही नियान उनके पति की बेटी नहीं थी, फिर भी मॉम की नाराज़गी अभी तक दूर नहीं हुई थी। वो तो अपने पति से डिवोर्स चाहती थी। तब गुजी अपनी मॉम की साइड लेके पापा की बुराई करने लगता है, लेकिन इसमें भी उसकी मॉम को प्रॉब्लम हो रही थी। वो गुजी को ही डांटती है पापा के बारे में बुराई करने के लिए। गुजी कहता है जब इतना ही प्यार है अपने पति से, तो फिर वो घर क्यों नहीं चल रही। दरअसल गुजी के मॉम को थोड़ा सा वक्त चाहिए था अपने दिल को समझाने के लिए। बातों ही बातों में उनके बीच नियान के बारे में बात होती है। गुजी के मॉम को नियान से अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे बहू बनाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो हामी के लिए भी फिक्र कर रही थी। गुजी को हामी के बारे में कुछ भी सुनना नहीं था, इसलिए बात शुरू होने से पहले ही वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ जाओमिंग को इतने दिनों बाद पता चलता है उसके भाई को इतने अच्छे से पढ़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि येशिंग था। वो पहले से ही उसका शुक्रगुजार था। आज फिर से वो उसकी तरफ ग्रेटफुल हो गया। वहाँ गुजी के पापा अपनी पत्नी के आने का राह देख रहे थे, पर गुजी के साथ उन्हें ना आते देख वो उदास हो पड़ते हैं। गुजी अपने पापा से पूछता है बात इतनी बिगड़ कैसे गई, और इतने दिनों बाद भी नियान के मॉम का फ़ोटो उनके किताब के अंदर क्या कर रही थी। गुजी के पापा कहते हैं वो नियान के मॉम के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते थे, वो गिल्टी थे। गुजी पूछता है वो उसके मॉम से प्यार तो करते हैं ना। गुजी के पापा कहते हैं ऑफ कोर्स वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, पर उन्होंने कभी भी उसके मॉम को वो दर्जा नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था, उतना केयर नहीं की जितना उन्हें करना चाहिए था, जिस वजह से आज वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं। तब गुजी अपने पापा को प्यार के बारे में ज्ञान देने लगता है, उन्हें सिखाता है किस तरह से लड़कियों को पैम्पर्ड किया जाता है, उन्हें मनाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह गुजी नियान के घर चला आता है उससे अलग से बात करने के लिए।
इन दिनों जो कुछ भी हुआ उससे दोनों के दिल में बहुत चोट पहुंची थी। गुजी फिर से उनका रिश्ता कंटिन्यू करना चाहता था, पर नियान को डर था फिर से गुजी को खो देने की। वो आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, पर गुजी के एश्योर करने से नियान भी राज़ी हो जाती है। बाद में दोनों क्लास में आके सबको बताते हैं उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया। सभी उनके लिए बहुत खुश होते हैं, सिवाय एक के, हामिद। उनकी खुशी थोड़ी ना उससे देखी जाती। चली आती है आग लगाने। वो नियान से कहती है उसकी मॉम की मरने के पीछे गुजी के पापा का हाथ था, तो क्या फिर भी वो उनके बेटे से रिश्ता रखना चाहेगी? क्या इससे उसके मॉम की आत्मा को शांति मिलेगी? नियान को तब गुस्सा आ जाता है। हामी उसे बाहर बुलाती है बात करने। नियान को लगता था उसकी मॉम की डेथ बीमारी की वजह से हुई थी, पर हामी जो बोल रही थी उससे नियान को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तब हामी नियान को उसके पापा से ही पूछने के लिए बोलती है। नियान तभी के तभी अपने पापा से पूछने चली आती है। उसके पापा को इसके बारे में बात नहीं करनी थी, पर नियान के ज़बरदस्ती करने पे वो भी एडमिट करते हैं कि नियान के मॉम के मौत के साथ गुजी के पापा जुड़े थे। वहाँ गुजी भी अपने पापा से पूछता है तो उसका पापा भी एडमिट करते हैं अगर उस दिन वो नियान के मॉम से मिलना नहीं चाहते तो शायद ऐसा कुछ ना होता। वहाँ नियान उसके और गुजी के रिश्ते को लेके गिल्ट फील कर रही थी, पर उसका पापा उसे समझाते हैं कि पास्ट के बारे में सोच के उसे अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना चाहिए और गुजी अच्छा लड़का है, उसकी तो कोई गलती नहीं थी और उसका पापा भी पूरी तरह से ज़िम्मेदार नहीं थे। किस्मत में जो होना लिखा था वही हुआ। वो गुजी के साथ अपना रिश्ता ख़राब ना करे। अगर वो दोनों खुश रहते हैं तो वो सब भी खुश रहेंगे। अगले दिन गुजी नियान से बात करने आता है। वो भी अंदर से शर्मिंदा था, पर उसे अपना रिश्ता भी बचाना था। लेकिन नियान फिर से अपने रिश्ते पर कमज़ोरी महसूस कर रही थी। उसे ये रिश्ता एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। गुजी उस पर ज़ोर नहीं डालता, वो उसके लिए इंतज़ार करने को तैयार था। ऐसे में हामी के आने पे नियान वहाँ से चली जाती है। हामी जब कंफर्म होती है कि गुजी उसे कभी भी नहीं अपनाएगा, तब वो अपने पापा को फ़ोन करती है। उसका पापा गुजी के पापा के साथ डील करने के लिए आए थे, पर अपनी बेटी से गुजी के बारे में कंप्लेंट सुनने के बाद वो बिना कुछ बताए ऑफिस से चले जाते हैं और गुजी के पापा उन्हें रोकते भी नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छे से सिचुएशन समझ में आ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं गुजी के पापा उनकी पत्नी से मिलने आते हैं। वो उन्हें लेने आए थे, पर गुजी की मॉम की नाराज़गी अभी तक दूर नहीं हुई थी। वो तो अपनी पति से डिवोर्स मांगती है, पर गुजी के पापा उन्हें शांत होने के लिए बोलते हैं, उन्हें अच्छे से सोचने के लिए बोलते हैं। अगले दिन गुजी के पापा नियान के पापा से मिलते हैं। उन्हें डर था कि कहीं उनकी वजह से नियान के पापा नियान के साथ गुजी के रिश्ते को रिजेक्ट ना कर दे, पर नियान के पापा को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें पहले से ही गुजी पसंद था। ये जान के गुजी के पापा बड़े निश्चिंत होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए परेशानी वेट कर रही थी। हामी के पापा उनके कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे वो करने से मना कर देते हैं। उनकी बेटी उनके लिए जान थी, तो वो कैसे उसे रुलाने वालों की मदद करते। अगले सीन में हम देखते हैं जियांग सर सबके लिए एक ट्रिप का बंदोबस्त किए थे, तो सभी मिलकर ट्रिप पे निकल पड़ते हैं। इस ट्रिप में एक तरफ ये दोनों करीब आ रहे थे और दूसरी तरफ ये दोनों भी नज़दीक आ रहे थे, पर ज़ाओमिंग अभी भी अंदर से वीक फील कर रहा था। उसकी गरीबीपन ही उसकी कमज़ोरी थी। चूशिया समझा कर भी नहीं समझा पा रही थी कि उसे बस ज़ाओमिंग का साथ चाहिए था। उसके गरीब होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके दोस्त भी उसे समझाते हैं, पर वो अपनी बातों पे अड़ा था। वहाँ कंपनी के भलाई के लिए गुजी के पापा की असिस्टेंट हामी को उनकी बहू बनाने के लिए समझाते हैं, तो गुजी के पापा गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए अपने बेटे का सौदा नहीं कर सकते थे। अगले सीन में हम देखते हैं नियान और योशी मिलके चूशिया को समझा रहे थे उसे थोड़ा लड़कियों की तरह बिहेव करना चाहिए, उनके जैसे कपड़े पहनना चाहिए, तभी तो ज़ाओमिंग उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। उनकी बातों में आके चूशिया भी मेकओवर करने के बारे में सोचती है और ऐसे सच सबर के आ जाती है बाहर। उसे देख के सब हंस उठते हैं। बेचारी तब शर्म के मारे अंदर चली जाती है। बाद में ज़ाओमिंग को सब मिलके चूशिया को कंफर्ट करने जाने के लिए बोलते हैं। ज़ाओमिंग
सिन भी देर नहीं करता, पर वो जोशिया को कंफर्ट करने के बदले उस पर हंसने लगता है। तब जोशिया कहती है वो बस उसके लिए ऐसी सजी थी। वो हर वक्त इसी कोशिश में लगी रहती है कि किस तरह से वो उसकी आंखों में अट्रैक्टिव लगेगी, क्या करने से वो उसे पसंद करने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे बाकी कुछ नहीं दिखाते हैं, शायद सीन कट कर दिया गया था।